कच्चा मांस खाते हो क्या? मुर्गी पकड़ के लाए और उसको ऐसे पकड़ के खा लिया। बाद में वो कत्ल खाने भेज देते हैं, वो कत्ल खाने ही जाती है। हमें कुछ चीज़ सोचने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो व्यावहारिक नहीं होती। कोई भी गाय या भैंस, उसकी नेचुरल उम्र कितनी होती? 80-90। किसी भी गाय या भैंस को उतना ही नुकसान हो रहा है जितना चिकन खाते समय एक मुर्गे को। क्या हमारे पास इतना पैसा है? असल में सड़क पे उतर के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। आप लोग वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन है। क्यों वेजिटेरियन है? उसमें कुछ ऐसा कुछ है क्या कि जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है इसीलिए वेजिटेरियन है? ऐसा कुछ है? तो अगर हमें जानवरों को नहीं नुकसान पहुंचाना है तो हमें गाय भैंसों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है कि पहुंचाना है? उनका नुकसान भी नहीं चलेगा, जैसे चिकन का नहीं चलेगा उनका भी नहीं चलेगा। अगर मैं बोलूं कि दूध में किसी भी गाय या भैंस को उतना ही नुकसान हो रहा है जितना चिकन खाते समय एक मुर्गे को हो रहा है तो आपको क्या लगेगा? हमें ज़्यादा अंतर लग रहा है, दोनों बात अंतर लग रहा है आपको? अच्छा आप मुझे बताओ, कोई भी गाय या भैंस, उसकी नेचुरल उम्र कितनी होती है? कितने साल तक वो जीती है? 80-90। नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल, ठीक है। दूध कितने साल देती है? 10-12 साल बस। हाँ, 10 साल दूध दे दिया, उसके बाद में उसके साथ क्या होता होगा? ऐसे देखने जाए तो आप जो से बोल रहे हो वैसे क्या है, गाय मानो दूध देना छोड़ दिया, बाद में वो कत्ल खाने भेज देते हैं, ऐसा ही बोलना चाहते हो आप? ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही चीज़ होती है। आपको क्या लगता है जनरली क्या होता है? हमारे देखो जैसे मान लो 100 में से 90 गायों के साथ क्या होता है या भैंसों के साथ क्या होता है? आप जो बोल रहे हो वैसे क्या होएगा, वो कत्ल खाने ही जाती है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। अरे हम बोल रहे हैं चलो, हम बोल रहे हो कि कत्ल खाने जाती है। नहीं जाती, मांझा नहीं जाती। कहाँ जाती है? पांजरा बोल। ये क्या है? वो गायों की जो सेवा करते हैं ना, बिछड़ी हुई गाय रोड पे जो घूमती है ऐसे ही, ओके। उसको है ना एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहाँ उसकी फिर डेट तक उसकी देखभाल करते हैं। एक गाय की सेवा करने के लिए, सिर्फ जिंदा रखने के लिए, एक गाय या भैंस जितने बड़े जानवर को जिंदा रखने के लिए महीने का खर्च पता है आपको कितना होता है? 8 से 10 हज़ार रुपये होता है मिनिमम। क्या हर साल करोड़ों गाय दूध देना बंद कर देती हैं? क्या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे हम उनको भेज सकते हैं? क्या क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम हर साल करोड़ों गाय भैंसों को पाल के रखते जाएं? प्रैक्टिकली सोचो। हमें कुछ चीज़ सोचने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो व्यावहारिक नहीं होती है ना। हमें सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारा दूध यहाँ से आ रहा है, जब वो दूध नहीं देगी तो कहीं बहुत अच्छी जगह चली जाएगी, वहाँ उनकी बहुत सेवा होगी। लेकिन अगर हम असल में सड़क पे उतर के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ये तो हो गई जब दूध नहीं दे पा रही उसकी बात। अभी कोई भी गाय या भैंस, कोई भी माँ दूध कब देती है? उनके बच्चे के लिए देती है। और कब देती है? जब उसका बच्चा होता है। तो गाय भैंस क्या पूरी लाइफ ऐसी दूध देती रहती है? मैंने बोला तो सही, 12 साल ही देगी। हाँ, तो जब बच्चा होगा तभी देगी और उसके बच्चे के लिए देगी। तो क्या उसके बच्चे को उसका पूरा दूध पीने दिया जाता है? नहीं, हम ले लेते हैं। बराबर है। हाँ। और क्या हमें उस चीज़ की ज़रूरत है? क्या ऐसी कोई चीज़ है दूध में जो मुझे कहीं और से नहीं मिल सकती? कैल्शियम के लिए और कैल्शियम, हाँ, और हेल्थ के लिए पहले से ही माना जाता है कि भी वो अच्छी चीज़ है। गाय भैंस को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? वो तो जो पेड़ पौधों से। हाँ, पेड़ पौधों से। तो हम लोग अगर फल सब्जियां अच्छे से, नट सीड्स अच्छे से खाएंगे तो क्या उसमें कैल्शियम मिलेगा? हमें पालक वगैरह खाएंगे तो मिलेगा। तो अगर हमने ये समझ लिया कि हमें तंदुरुस्त रहने के लिए किसी जानवर से आने वाली कोई चीज़ को कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास ऑप्शन है, तो क्या हमें सोचना चाहिए उस बारे में कि हम उस चीज़ को सपोर्ट ना करें? 100%। बस यही पॉइंट है मेरा, सिंपल सा। जो लोग खाते, कच्चा मांस खाते हो क्या? कोई कच्चा तो नहीं खाते? या मुर्गी पकड़ के लाए और उसको ऐसे पकड़ के खा लिया? नहीं ना। हाँ, तो हमने समझा कि हमें तंदुरुस्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए किसी जानवर से आने वाले ना दूध की ना मांस की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग सब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग सब वीगन हैं। आपने वीगन शब्द सुना है पहले? वेजिटेरियन सुना होगा। तो जैसे वेजिटेरियन लोग मांस नहीं खाते हैं, वैसे ही वीगन लोग
मांस भी नहीं खाते हैं और कोई भी जानवर से आने वाली चीज़ को ना खाते हैं ना इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ यही नहीं, जब आप वीगन होते हो तब आप ये देखते हो कि कोई भी जानवर हमारे साथ यहाँ पर है, हमारे लिए नहीं है। मैं किसी तो मैं किसी गाय को जब देखूंगा तो मैं ऐसा नहीं देखूंगा कि मैं इससे दूध ले लूँ या चमड़ा ले लूँ। मैं देखूंगा कि ये ठीक वैसे ही जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ये भी एक इंडिविजुअल है, उसको भी जीने का अधिकार है जैसे मुझे है, और मैं बिना स्वार्थ के अगर उसको प्यार नहीं कर सकता तो नुकसान भी नहीं पहुँचाऊँ। तो बस इसी जीवन शैली को वीगन कहते हैं।